बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 22 अगस्त, डे है संडे। कुछ व्यूवर्स के स्टॉक्स थे जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लिखे थे यूट्यूब के ऊपर। उन स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उन स्टॉक्स की जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर, जो वीकली बेसिस के ऊपर जो पोजीशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब बाय करना या सेल करना वो आपका अपना फ़ैसला होगा, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। मैं जस्ट टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा कि यहाँ पर बाइंग आ सकती है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो जनाब, शुरुआत करते हैं एवियन से। एवियन का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवीएन ने जो अपनी क्लोजिंग दी है 124.80 के ऊपर दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बन रहा है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस भी अप्लाइड किए हैं। एक किया है 5 डेज़ का, एक किया है 9 डेज़ का। तो दोनों की प्राइस से ये अबाउट ट्रेड कर रहा है। जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब, वो बनता है 109। और जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है ना, वो बनता है 119। तो दोनों मूविंग एवरेजेस से अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अच्छे ट्रेंड के अंदर है, इस ट्रेंड के अंदर है। अब वो तो ट्रेंड भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका ट्रेंड बुलिश है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। तो जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है और कोई शक की बात नहीं है कि इसका मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है और बुलिश ट्रेंड के अंदर ही ये मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जनाब, अब इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि हमें इसकी रेजिस्टेंस नज़र आ सके। जो इसने अपना लास्ट टाइम हाई बनाया था जनाब, तकरीबन यहाँ बनाया था 132 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर 132 को सस्टेन करेगा तो हम फर्दर चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो इसके पास रेजिस्टेंस नज़र आ रही है 132 के अराउंड नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 132 के पास आपको एग्ज़िट लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि 132 के जो लेवल है उसको सस्टेन कर जाए। अगर इस लेवल को सस्टेन कर गया तो हम फर्दर चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 132 के अराउंड नज़र आ रही है। चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट भी कर देते हैं ताकि इसका थोड़ा सा लॉन्ग व्यू भी सामने आ जाए। ये देखें कि कहीं बैक के अंदर तो नहीं, कहीं रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो जनाब, यहाँ पर मैंने चार्ट को कंप्लीट जूम आउट कर दिया है। आपके सामने 2017 से लेकर 2021 तक का डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि बैक के अंदर कहीं नियरली सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है। अगर कहीं अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो जहाँ नज़र आ रही है फर्स्ट 109 के अराउंड नज़र आ रही है और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट नज़र आ रही है ना, वो यहाँ नज़र आ रही है 105 के अराउंड। बाकी इसके अलावा कहीं मुझे बैक के ऊपर ना रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और ना कहीं मुझे जो है वो नियरली जो है सपोर्ट नज़र आ रही है। लेकिन अगर इसके पास सपोर्ट हम चेक करते हैं तो सपोर्ट इसके पास वही बनती है जहाँ से ये लास्ट टाइम लेके अपनी सपोर्ट को टच करके रिबाउंड हुआ था। तो जनाब, वो यहाँ बनती है 114 की इसके पास सपोर्ट बनती है। उसके बाद 109 की इसके पास सपोर्ट बनती है और उसके पास जो फिल वक्त रेजिस्टेंस है वो 132 प्लस है। तो अपने माइंड के रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर हम बोलिंजर बैंड भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि बोलिंजर बैंड भाईजान क्या कहते हैं इसके बारे में। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोलिंजर बैंड को अप्लाई कर दिया है। हमेशा जब भी मुझे कोई नियरली रेजिस्टेंस या सपोर्ट नज़र नहीं आ रही होती है चार्ट के ऊपर, मैं बोलिंजर बैंड की हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोलिंजर बैंड को अप्लाई किया है ताकि आपको इसके सामने इसका लेवल, इसका रेंज जो है वो देख सकें कि इसके पास कहाँ रेंज है ऊपर जाने की, कहाँ नीचे आने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोलिंजर बैंड की जो रेंज है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है रिस्की स्टॉक है और इसकी जो पोजीशन है टेक्निकली रिस्की है। अच्छा, फिर भी इसके पास जो अभी रजिस्टर बनती है आप बता चुका हूँ 132 के अराउंड है, लेकिन अभी तक ये अपनी रेंज से बाहर ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको इसके अंदर यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और 132 को सस्टेन करने का वेट करना चाहिए। और इसके अंदर वॉल्यूम जो लगे हैं जनाब, वो 12.16 बिलियन के लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है और वॉल्यूम के अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी जो RSI है 67 है, अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर है।
और इसकी जो MACD डाइवर्जेंसीज हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, और बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। और जो हिस्टोग्राम की पोजीशन है वो भी अब जो है ब्रेकआउट टूट चुका है, जो ब्रेकआउट था वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन अभी जो इसकी पोजीशन है काफ़ी अच्छी बेहतर है। मतलब ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है स्टॉक की वो बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है, और कोई मुझे रिस्क नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इस चीज़ के कि थोड़ी बहुत सपोर्ट ले सकता है। और इसके पास फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस बन रही है 132 की जनाब, और जो फर्स्ट बन रही है सपोर्ट वो बन रही है 114 की। अगर फ्रेश बाइंग करने चाहते हैं तो 114 की अच्छी सपोर्ट है, और अगर बाइंग किया हुआ है तो 132 के पास आपको सजेस्ट किया करता हूँ कि अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें और वेट करें कि 132 को सस्टेन कर जाए। ठीक है जनाब, ये हो गया आप लोगों का AVN, और आप लोगों का सेकेंड स्टॉक था ISL। तो ISL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों के सामने ISL इंटरनेशनल स्टील का जो है वो वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपनी क्लोजिंग दी है इसने जनाब 99.56 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और अपना जो 5 डेज़ का और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है 93.41 93.03 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो रेंज शो कर रहा है, इसको ऊपर जाने की वो दे रहा है 100.44 की रेंज दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने लास्ट टाइम जो अपना हाई बना के वहाँ से रिवर्स हुआ था जनाब, वो यहाँ था, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस है जो कि अच्छी रेजिस्टेंस लग रही है, और प्रीवियस डेज के अंदर भी इसने यहीं से रेजिस्टेंस फेस की है, वो भी 100.67 के अराउंड है। तो इसका मतलब है बॉलिंजर बैंड की जो रेंज आ रही है 100.44 और जो रेजिस्टेंस सामने आ रही है 100.67, इन दोनों को टेली किया जाए तो इसकी जो पोजीशन बन रही है वो यही बन रही है कि इसके पास 101 से लेके 102 तक रेजिस्टेंस है, और बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो भी इसको मज़ीद ऊपर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से इसको 102 के अराउंड जो है 101 से लेके 102 के अराउंड इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, लेकिन इसकी अभी तक जो पोजीशन है चार्ट के हिसाब से वो अच्छी है, और जो पैटर्न बन रहा है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो इसके पास सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है, यहाँ 96 के अराउंड, 95.89 समझ लें या राउंड फिगर ले लें, 96 के अराउंड इसके पास सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 90.38 पास का सेकंड सपोर्ट है। लेकिन इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से फ़िलहाल यहाँ नज़र आ रही है नियरली 101 से लेके 102 के अराउंड, 101 से लेके 102 के अराउंड इसके पास जो है वो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अच्छा, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके इसका लॉन्ग व्यू भी देख लेते हैं कि लॉन्ग व्यू की क्या पोजीशन है। बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें इसका जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से नज़र आ सके। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बॉलिंजर बैंड को रिमूव कर दिया है और चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के बाद ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस हैं जो बैक के अंदर काफ़ी इसने अपना हाई बनाया, पोस्ट बनाया है। तो यहाँ पर जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि इसके पास कहाँ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो जनाब यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो यहाँ तक नज़र आ रही है, अच्छी रेजिस्टेंस 110 की भी इसके बाद रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ नज़र आ रही है 115 की भी इसके पास रेजिस्टेंस है। लेकिन बॉलिंजर बैंड के हिसाब से और करंट जो इसके पास जो करंट इसकी प्राइस बन रही है उसके हिसाब से 101 से लेके 102 की इसके पास जो है वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपनी जो प्राइस थी लास्ट टाइम यहीं से रिवर्स ली थी। तो यही जो इसके पास प्राइस नज़र आ रही है, जो ये लेवल नज़र आ रहे हैं 101 से लेके 102 के अराउंड, ये इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने इसको सस्टेन कर लिया तो इसके बाद 110 का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जनाब, इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं 5.96 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है, और उसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 62 है, अच्छी RSI है और स्ट्रेंथ के अंदर है। और MACD की जो डाइवर्जेंसीज है वो भी आपके सामने है, बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है। तो मतलब MACD की डाइवर्जेंसीज भी पॉजिटिव हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो रही हैं। तो ऑल ओवर पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, लेकिन आपको 102 के सस्टेन का वेट करना चाहिए फॉर 110 के लिए।
ठीक है जनाब, ये हो गया ISL। अब हमारा थर्ड स्टॉक है DGKC। तो DGKC को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने DGKC का वीकली चार्ट ओपन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि DGKC ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 112 के ऊपर, अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 112.87 के ऊपर। और जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। और जो अपना इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 113.47, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 110, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका ट्रेंड आपके सामने, इसका ट्रेंड मुझे रेंज बाउंड लग रहा है। चार्ट के हिसाब से भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जो जनाब वो अच्छी सपोर्ट बन रही है जनाब, वो यहाँ बन रही है 104.61 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। 104 समझ लें, या 104 से लेके 103 के अराउंड इसके पास अच्छी सपोर्ट है। और इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब फ़िलहाल जो फिल वक्त वो यहाँ नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है 118.96 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। इसका मतलब है करंट रीजन के अंदर ये यहाँ से लेके फर्स्ट सपोर्ट यहाँ, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी 115.52, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो बनेगी 118.55। मतलब आप यूँ समझ लें 115 से लेके 118 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस हैं, और इस बीच में इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपको इसी लेवल के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग का सोचना चाहिए। अगर इसको इन लेवल को सस्टेन कर गया, 118 को सस्टेन कर गया, तो उसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ नज़र आ रही है। माइनर रेजिस्टेंस है, थोड़ी सी माइनर रेजिस्टेंस बनेगी, वो बनेगी 122 के अराउंड। लेकिन फ़िलहाल जो इसके बाद अच्छा रेजिस्टेंस रीजन नज़र आ रहा है वो जनाब मुझे 115 से लेके 118 के अराउंड इसके पास नज़र आ रहा है। और सपोर्ट आपको बता चुका हूँ कि सपोर्ट इसके बाद 103 से लेके 104 की है, जहाँ पे आप फ्रेश बैंक कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ के ऊपर इसके अंदर आप एग्जिट ले सकते हैं। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। जहाँ इसकी RSI 47 है, RSI वीक है, और इसकी जो MACD डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव हैं। मतलब इसकी जो ऑल ओवर पोजीशन बन रही है वो 50-50 है, और ट्रेंड भी रेंज बाउंड है, और RSI वीक है, MACD भी वीक है। तो इसके अंदर स्ट्रेंथ के ऊपर एग्जिट लेना ही बेहतर होगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों का अपना स्टॉक है। अच्छा, फोर्थ स्टॉक है जनाब HTL हाईटेक लुब्रिकेंट। तो उसको चेक कर लेते हैं। जनाब आप लोगों के सामने हाईटेक लुब्रिकेंट का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है 78.19 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो है बेरिश डोजी स्टार के ऊपर अपनी कैंडल स्टिक के ऊपर से अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपना जो 5 डेज़ का और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है 76 एंड 73। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास जो रेजिस्टेंस थी वो यहाँ थी 79 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस थी। इसी को ये फेस नहीं कर सका, और वहीं से ये रिवर्स हुआ है। तो जनाब आपको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए। इसके पास जो शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 79 की है, और उसके बाद जो इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 84.29 के अराउंड। 84.29 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 79 के अराउंड ही है। तो ये 79 की जो रेजिस्टेंस है वो माइनर सी है, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है जनाब वो ये है 84.29। तो ये अब माइंड रखिएगा। और इसके अंदर वॉल्यूम जनाब 2.78 मिलियन वॉल्यूम लगे हैं, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और इसका ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं, इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है। तो जनाब इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है, ठीक है जनाब। तो इसका मेजर ट्रेंड बुलिश नज़र आ रहा है चार्ट के हिसाब से। RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्या करना चाहिए। तो जनाब इसकी जो RSI है 58 है, RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है, नो डाउट। उसके बाद जनाब MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो फ्लैट हैं, वो फ्लैट पोजीशन शो कर रही हैं, मतलब ना बुलिश है ना बेरिश है। तो जनाब ऑल ओवर पोजीशन इसकी 50-50% है। तो मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, इसके अंदर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, और ट्रेंड को देखते हुए मेरे हिसाब से 84 तक अपना जो टारगेट है आपके अंदर सेट कर सकते हैं, और 84 के ऊपर इसमें से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। उसके बाद आपको वेट करना चाहिए कि 84 के लेवल को सस्टेन कर जाए, तो उसके बाद मज़ीद देखेंगे। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो जनाब फ्रेश बाइंग के लिए इसके पास जो
सपोर्ट बन रही है जनाब, अच्छी सपोर्ट, तो जनाब वो यहाँ बन रही है। सेवेंटी थ्री पॉइंट ज़ीरो एट की इसके पास सपोर्ट बन रही है, अच्छी सपोर्ट। और उसके बाद जो उसके पास सपोर्ट बन रही है जनाब, अच्छी सपोर्ट, वो यहाँ बन रही है 69 के अराउंड। वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है जनाब। तो फर्स्ट सपोर्ट जो है 73-74 के अराउंड है, और जो सेकंड सपोर्ट है 69 के अराउंड है, और जो इसके पास रेजिस्टेंस है फर्स्ट वो 79 से लेके अराउंड है, और जो अच्छी रेजिस्टेंस है जनाब, ये माइनर रेजिस्टेंस है, कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है 79 की। और जो इसके पास मेजर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो नज़र आ रही है जनाब 84 के अराउंड, ठीक है जनाब। ये हो गया HTL। अब फिफ्थ स्टॉक आप लोगों का था PIM पॉपुलर मुदारबा, तो पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा, तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने PIM पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा का, जो कि व्यूवर्स की चॉइस थी, उसका वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। 13 के ऊपर इसने अपनी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अपने 5 डेज़ का जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, और इसने गैप ओपनिंग दी है, और अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ इसने अपनी जो एडजस्टिंग की है, पोस्टिंग की है। और इसके बाद जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब, वो 19.50 के वॉल्यूम लगे हैं, और वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है। और इसके पास अब जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब, वो देख लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन बन रही है। तो चार्ट को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि इसकी रेजिस्टेंस आपके सामने रख सकूँ। तो थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देते हैं। तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यहाँ नज़र आ रही है 15.8 की इसके पास रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 15 के अराउंड। और वैसे भी अपनी बॉलिंजर बैंड की जो रेंज है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, बिना देखे आपको बता सकता हूँ कि अपनी बॉलिंजर बैंड की जो रेंज है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, आउट ऑफ रेंज ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की है। और 15.8 के ऊपर आपको इसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से आपको एग्जिट लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि 15 के लेवल को सस्टेन कर जाए, तो उसके बाद हम फर्दर देखेंगे। और RSI और MACD को चेक कर लेते हैं कि MACD RSI क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI 82 है, हाईली ओवरबाउट है, किसी भी टाइम इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और जो जनाब MACD की डाइवर्जेंसीज है पॉजिटिव है, नो डाउट, बड़ी ज़बरदस्त बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है MACD डाइवर्जेंसीज की। लेकिन फिर भी पोजीशन जो बन रही है वो ओवरबाउट पोजीशन है, और इस रीजन के अंदर इसके पास रेजिस्टेंस भी है, और आउट ऑफ रेंज ट्रेड कर रहा है, तो रिस्की है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 15 के अराउंड इसमें से आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका अपना फैसला है। मेरी सजेशन यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखिएगा इस स्टॉक के अंदर। जनाब ये थे आप लोगों के स्टॉक्स जो मैंने शेयर कर दिए हैं, इनकी एनालिसिस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कल के लिए डेली के लिए अपना व्यू दूंगा, जो कि होगा 23 अगस्त के लिए, मंडे के लिए। और उसके अंदर आपके साथ कुछ स्टॉक भी डिस्कस करूँगा जो कि वॉल्यूम लीडर्स स्टॉक होंगे जिनके अंदर पब्लिक काम कर रही है, ठीक है जनाब। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।